संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन के स्वागत है जीके मास्टर में। छत्तीसगढ़ इतिहास का यह 5वां वीडियो जेमा 50 वन लाइनर जीके ला कवर करे गे हे। आओ वीडियो ला शुरू करत हन। धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1921 में हुई। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में ध्वजारोहण पंडित वामन राव लाखे ने किया। ठाकुर प्यारेलाल ने दुर्ग से वकालत प्रारंभ की। गुरु घासीदास पंडित सुंदरलाल शर्मा व ठाकुर प्यारेलाल को सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति डॉक्टर खूबचंद बघेल मानते थे। स्वाधीनता सेनानी पंडित वामन राव लाखे का जन्म 1872 में हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को कांकेर नरेश ने 18 गांव भेंट किए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने धमतरी में अनाथालय की स्थापना 1935 में की। 1915 रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष पंडित वामन राव लाखे थे। धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने की। प्रथम तीर्थकार की प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ के मल्हार का परगनिया मंदिर से मिले। स्वाधीनता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल का जन्म 1891 में हुआ। ठाकुर प्यारेलाल क्रिकेट खेल के विशेषज्ञ कप्तान थे। यति यतनलाल का जन्म 1894 में हुआ। ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म 1920 में हुआ। राजकुमारी चमेली देवी नाग राजवंश से संबंधित थी। राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष काकती नरेश अन्नम देव के साथ हुआ। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामन राव लाखे ने 1913 में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की। दूधाधारी मठ के संस्थापक संत दूधाधारी महाराज महात्मा गरीबदास के शिष्य थे। बस्तर के सोमेश्वर देव छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाजल देव प्रथम ने पराजित किया था। दरियादेव काकती नरेश के समय बस्तर राज्य भोसलों के अधीन 1780 में कद्र राज्य बन गया था। छत्तीसगढ़ के पराक्रमी वीर कचना धुरवा बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी के अंतर्गत थे। मराठा शासन काल में गांव का दौरा कर लगान संबंधी दस्तावेज बरार पांडे अधिकारी तैयार करता था। परगना के प्रमुख अधिकारी को कामाविजदार कहा जाता था। मराठों द्वारा 1790 में शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ को अनेक प्रगणों में विभाजित किया था। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभ नथुजी जगताप का जन्म 1881 में हुआ। पंडित नारायण राव मेघावाले का जन्म 1883 में हुआ। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख बाबू मालवी प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म 1894 में हुआ। डॉक्टर राधाबाई का जन्म 1875 में हुआ। शिव के अवतार माने जाने वाले खंडोबा देव मराठों के इष्ट का प्रथम मंदिर रतनपुर में स्थापित किया गया। चंद्रादित्य मंदिर बारसूर बस्तर में है। महान दार्शनिक पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म राजिम के पास चंपारण नामक ग्राम में 1479 में हुआ। छत्तीसगढ़ के महान व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय का निधन 34 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। राजिम के त्रिवेणी संगम में कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कलचुरी कालीन शासन में स्थानीय कामकाज के लिए ग्रामों और नगरों में पंचकुल नामक संस्था होती थी। मावली माता का मंदिर सिंगारपुर में है। कलचुरी शासन में मंडी में सब्जी बेचने के लिए युगा परमिट लेना पड़ता था। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म 1898 में हुआ। महंत लक्ष्मी नारायण दास का जन्म 1900 में हुआ।
रुद्र प्रताप देव राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था। यूरोपीय महायुद्ध में राजा रुद्र प्रताप देव ने ब्रिटिश शासन की अत्यधिक सहायता की, जिससे भारत शासन ने उन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी। मराठा शासन द्वारा विभिन्न जमींदारी क्षेत्रों से निर्धारित वार्षिक राशि टकोली कर के रूप में ली जाती थी। मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से पंडरी नामक कर वसूला जाता था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। रामायण कालीन प्रसिद्ध चंपेश्वर महादेव मंदिर चंपारण में स्थित है। वेद शीरीष गामस कौशलिया तथा महाराज महेंद्रस्य नाम के मुद्रांक मल्हार उत्खनन से प्राप्त हुए। शंकर राव गनोदवाले का जन्म 1887 में हुआ। मराठा काल में पुनर्विवाह के बिना विधवा को अपने माता पिता के घर में रहने की अनुमति पर सावन कर देना पड़ता था। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए दस्तूर उल अमल नियमावली थी। भोसला आक्रमण से भयभीत होकर दलपत देव ने 1770 ईस्वी में मंधोता को अपनी राजधानी बनाई। कैप्टन जेटी ब्लंट अंग्रेज यात्री 1795 में प्राचीन बस्तर की यात्रा की इच्छा से निकला था और 17 दिनों तक बस्तर की सीमा पर रहा, किंतु बस्तर में प्रवेश नहीं कर सका। संगवारी हो, ये वीडियो यहीं सिरावत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।